हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 12 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है पी ब्लॉक उसके ग्रुप 16 एलिमेंट का एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। और अगर आप लोग ने ग्रुप 15 एलिमेंट का एमसीक्यूज का सॉल्यूशन नहीं देखा तो वो भी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो मैं कॉर्नर पे आई बटन पे वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रुप 16 एलिमेंट have lower first ionization enthalpy as compared to group 15 elements because। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होते हैं वो कम होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट से। ठीक है। तो क्यों होते हैं, बिकॉज मतलब क्यों होते हैं हमको रीजन देना है। तो हम लोग के पास 4 रीजन है ऑप्शन में, उसमें से देख लेंगे जो सबसे सटीक आंसर जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन आप लोग पहले जान लीजिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है। ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी करने का मतलब है कि अगर कोई भी एटम है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से निकालने के लिए जितना एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। जैसे यहाँ फिगर के साथ आप लोग समझ लीजिए कि देखिए जैसे ये एटम है ना, ठीक है, उसके ये बीच में न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो यहाँ जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालने के लिए हम लोगों को कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है। जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम से बाहर निकल जाए, तो वही एनर्जी होता है, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी करने का मतलब है जो पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसी को कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल। तो बोल रहा है कि जो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट में वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी कारण जो होता है जो ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा होता है ग्रुप 16 से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ग्रुप 16 हैव स्मॉलर साइज देन ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है। तो बोल रहा है ग्रुप 16 एलिमेंट का जो साइज होता है वो छोटा होता है ग्रुप 15 से, इसी कारण उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ग्रुप 16 कंटेन डबल बॉन्ड्स वाइल ग्रुप 15 कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो बोल रहा है ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं और ग्रुप 15 एलिमेंट के पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण जो होता है ग्रुप 16 का आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कम होता है कंपेयर ग्रुप 15 एलिमेंट से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है हम लोग को मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो बोल रहा है कि ज़्यादा जो होते हैं पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण ग्रुप 16 एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होता है वो कम होता है ग्रुप 15 एलिमेंट से। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में से हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा था कि ग्रुप हाफ फील्ड जो पी ऑर्बिटल होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसके कारण जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ग्रुप 15 का। तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कैसे हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ग्रुप 15 का एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो जो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन उसी को ले लेते हैं। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन ले लिए। ठीक है। तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। नाइट्रोजन का जो होता है वो क्या होता है 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p6 होता है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, जिसके कारण तो यहाँ पे कितना एलिमेंट एटम हो गया थी, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए एस ऑर्बिटल में, 1s ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में, और जो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हम लोग के पी ऑर्बिटल में। ठीक है। तो हम लोग पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए ये पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बना लिए। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का होता है। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम जो होगा मेरा ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब जो क्लॉकवाइज है, ठीक है, उसमें हम लोग का 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो क्लॉकवाइज में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया ये क्या होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। इसमें अब एंटी क्लॉकवाइज एक भी नहीं है। ठीक है। वो सारे क्लॉकवाइज है, ये जो है एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, जिसके कारण क्या होता है जो नाइट्रोजन होता है ग्रुप 15 होता है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है। अब ये इसको निकालने के लिए हमको ये स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है ग्रुप 15 से। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी आ जाता है इलेक्ट्रॉन का पेयर का। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो इसमें से आंसर हो गया मेरा ए। ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप 16 एलिमेंट। तो बोल रहा है कि कौन सा जो ग्रुप 16 एलिमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अबंडेंट मतलब क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम और टेलिरियम है, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जानते हैं एटमॉस्फेयर में मेरा लगभग 21% जो है वो पाया जाता है। तो इसका अमाउंट जो होता है वो नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रुप 16 एलिमेंट इज नॉट ट्रू। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है ना ऑप्शन में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रुप 16 एलिमेंट के लिए सही नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो वन बाय आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज He2S2 2p4, ठीक है। तो हमको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, ठीक है। तो 2 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम। तो मतलब इसमें हीलियम में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s में है मेरा 2 इलेक्ट्रॉन और 2p4 में मेरा 4 इलेक्ट्रॉन है ना। टोटल कितना है, 4 2 6 4 2 8, ठीक है। तो मतलब यहाँ ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। हम लोग क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है, उसको देखना। तो हम उसको ऑप्शन नंबर बी में आया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर लार्जर देन दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट। तो बोल रहा है कि ग्रुप 16 एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियाई है ना वो ज़्यादा होता है ग्रुप 15 एलिमेंट से, ठीक है, एटम का रेडियाई। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग क्या एटॉमिक रेडियाई घटता है, ठीक है। क्यों, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन का साइज होता है वो सबसे छोटा होता है ना। तो फ्लोरीन का साइज किससे छोटा होगा, ऑक्सीजन से छोटा होता है। ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है। उसी तरह नाइट्रोजन का साइज क्या होगा, ऑक्सीजन से बड़ा होगा, और ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से छोटा होगा। नाइट्रोजन क्या है, ग्रुप 15, ऑक्सीजन क्या है, ग्रुप 16। तो मतलब जो ग्रुप 16 एलिमेंट होगा उसका साइज क्या होगा, ग्रुप 15 से कम होगा। तो ये लार्जर नहीं होगा, ये क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। क्योंकि पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग का साइज क्या होता है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा, ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, तो मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। और ये जो देख लेते ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं एक बार, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द ग्रुप 16 आर NH2 and p4। तो जानते हैं कि ग्रुप 16 के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ क्या 2 इलेक्ट्रॉन NS में हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में हो गया, तो 6, मतलब ये भी ऑप्शन मेरा, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, टेलरियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे पीरियड में, जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो हम लोग का क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, ठीक है। तो मतलब टेलरियम का साइज, टेलरियम जो होता है ग्रुप 16 में सबसे नीचे होता है और ऑक्सीजन सबसे ऊपर होता है। तो ऑक्सीजन का साइज अधिक होगा, ठीक है, और टेलरियम का साइज कम होगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट क्या बोला, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सही में ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को कुछ हाइड्राइड्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे कम किसका होगा उसको बताना है, ठीक है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं हाइड्राइड का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो H2O जो होता है वो सबसे अधिक उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है H2T, ठीक है, टेलिनियम का जो हाइड्राइड होता है उसका होता है। उसके बाद जो होता है वो H2S का होता है, ठीक है, H2SE का होता है, सेलेनियम का होता है, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्राइड्स होता है वो सबसे कम जो होता है वो किस में होता है, H2S, मतलब सल्फर का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा, ठीक है। लोएस्ट बोल रहा है तो लोएस्ट क्या होगा, सल्फर हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन किसका बताना है, S का SO2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, SO2 का। तो क्या होगा, ये सेंट्रल आइटम हम लोग का S है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 2 2 4 2 6, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा हम लोग का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया लोन पेयर, ठीक है।
और ये क्या मेरा एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, एक हो गया मेरे पास लोन पेयर, ठीक है, ये मेरा कितना क्या सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया टोटल 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। तो ये sp2 मेरा हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन H2O2, ठीक है। H2O2 एक कंपाउंड है, उसमें से हम लोग को क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए H2O2 है ना, इसमें से हम लोग को ऑक्सीजन का निकालना, देखिए कैसे लिखते हैं। ये हो गया 1 × 2, 2 हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है, प्लस कर दिए। ऑक्सीजन निकालना, ऑक्सीजन को x मान लिए, ठीक है। ये 2 ऑक्सीजन है × 2 और इक्वल टू 0, ठीक है, 0 कर दिए। और तो हो गया क्या, ये 2 हो गया प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ये 2 जो होता है वो उधर चल जाएगा, तो 2x - 2, ठीक है, ये हो गया। (2x = -2) हो गया। तो उसके बाद हो जाता है x = -1, ठीक है। तो यहाँ से x निकल गया मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का x माने थे ना, तो ऑक्सीजन का हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है -1। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। स्पेसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन में 4 स्पेसीज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बताना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि कितना हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग का कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो हम लोग मैं आप लोग को एक टेबल पे ले आता हूँ, वहाँ से आप लोग को आसानी होगी कि अगर आपके पास अगर 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसमें से कितना होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो देखने से पहले हम लोग पहले सबका निकाल लेते हैं कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए नाइट्रोजन है ना N2, तो एक नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नाइट्रोजन तो 14 और प्लस -1 एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्लस है ना, एक तो प्लस का साइन, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज किया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14 - 1 13, तो मतलब यहाँ 13 हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, ऑक्सीजन है 2, तो ऑक्सीजन कितना 8 × 2 हो गया 16, एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ गया 15 इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ सी नंबर पे आते हैं तो क्या है, 2 ऑक्सीजन में है और 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, माइनस का साइन आएगा, 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कितना हो गया 8 × 2 = 16 और +2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी में देख लेते कितना है, 7 × 2 = 14, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लिए 1 बाय 1 किस में कौन सा स्पेसिस में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं टेबल पे। तो जैसे कि हम लोग टेबल पे आ गए, यहाँ इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए नीचे से अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, ठीक है। या आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता है 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 11 12 13 14 होता है, तो 0.5 करके बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग को निकाला क्या था, देखना क्या कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कब कब आता है, ठीक है। तो किसमें आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 13 होता हुआ आता है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 15 होता हुआ आता है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन में आते हैं, देख लेते हैं कि 13 और 15 हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस में है, ठीक है। तो आ जाते हैं ऑप्शन पे। तो हम लोग ऑप्शन पे आ गए, यहाँ देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए में 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, तो ये ऑप्शन सही है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें भी हम लोग पास क्या 15 इलेक्ट्रॉन, 30 और 15 इलेक्ट्रॉन होता तो हम लोग का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता था, मतलब इसमें 2 ऑप्शन मेरा सही होगा, ए और बी, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ध्यान दीजिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी दे देता है, ठीक है, उसमें आप लोग के पास 2 ऑप्शन होगा सही, तो मल्टीपल ऑप्शन सही होता है, तो इसमें क्या होगा हम लोग का ए और बी सही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल स्पेसीज इन दिस, ठीक है। तो हम लोग को 4 ऑप्शन दिया और इसमें से बोलना सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पेसीज कौन होगा, ठीक है, चारों में से।
तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि जो स्टेबिलिटी जो होता है ना, वो जो होता है स्टेबिलिटी जो होता है ना, वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा ना, उतना स्टेबल आपका जो होगा वो स्पेसीज होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देख लीजिए नाइट्रोजन, यहाँ हम लोग बॉन्ड ऑर्डर इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो N2+, तो यहाँ कितना एलिमेंट है, 7 2 जा 14। ठीक है, N2 है ना, तो 7 2 जा 14, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, तो यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। ठीक है, और यहाँ कितना है, 8 2 जा 16 में एक गया तो 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 7 2 जा 14, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ गया 16 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 8 2 जा 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो हम ये इस सब का जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, टेबल पे जाके वहाँ से देख के हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। उसके बाद देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब वो स्पेसीज होगा मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग टेबल पे। तो हम लोग टेबल पे आ गए, यहाँ से देख लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन पे हम लोग का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, ऑप्शन सब में था हम लोग के पास, एक 13 था, एक 15 था, एक 16 था और एक 18 था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ 13 पे जब आपका इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5। 15 होता है तो 2.5 बनता है, 16 होता है 2 होता है, और 18 होता है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन होगा 13 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन वाला, वो दोनों सही होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसी का है, तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल यही दोनों स्पेसीज होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो हम लोग ऑप्शन पे आ गए, तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, क्योंकि 13 और 15 पे जो हम लोग का बॉन्ड ऑर्डर बनता है वो क्या बनता है, 2.5 बनता है। 18 पे कितना बनता है, 1 बनता है बॉन्ड ऑर्डर, और 16 पे कितना बनता है, वो 2 बनता है। ठीक है, तो आंसर मेरा ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम लोग के पास हाइड्राइड दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है कि इसमें से सबसे जो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ करने का मतलब है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ कब करते हैं कि कौन सा जो होगा, ठीक है, वो जो हाइड्राइड होगा। ठीक है, जैसे H2O हो गया, H2S हो गया, H2SE हो गया, और H2TE हो गया। ठीक है, ये चारों में से जो होगा, कौन होगा जो सबसे जल्दी H+ आयन डोनेट करेगा। ठीक है, तो सबसे जल्दी जो डोनेट करेगा H+ आयन, ठीक है, सबसे इजीली, वो उतना अच्छा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप 16 में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, कंपेयर करेंगे किसका, टेलेरियम का। ठीक है, तो साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, वो पकड़ के रखता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, वो जल्दी जो है H+ आयन डोनेट करना नहीं चाहता है। ठीक है, जैसे कि जबकि जो टेलेरियम जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, H+ और जो सेंट्रल एटम होता है उसका दूरी थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये इजीली जो होता है H+ को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो मेरा जो सबसे कम जो होगा ग्रुप 16 में वो क्या होगा, H2 होगा, और सबसे अधिक जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ वो किस में होगा, H2TE में होगा, मतलब ट्रिलियम में। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा सही, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, H2O में सबसे कम और H2TE में सबसे अधिक। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो हम लोग को जो बोल रहा है ऑप्शन में 4 गो एलिमेंट दे दिया है ग्रुप 16 का, तो बोल रहा है इसमें से जो होगा, कौन जो होगा रेडियो एक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है, तो जो ग्रुप 16 में जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सबसे नीचे जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, ग्रुप 16 के सबसे नीचे जो एलिमेंट होता है रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ग्रुप 16 में हम लोग जैसे देखेंगे, जैसे क्या उसको याद करने का, उस से टी पो। ठीक है, तो सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है, वो पोलेनियम होता है। ठीक है, उससे टीपो, पोलेनियम सबसे नीचे होता है, तो पोलेनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पोलेनियम
हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और जो है आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल, ठीक है, वीडियो बना सकूँ।